पर डिक्टेटरों को नहीं आना चाहिए इस मुल्क पे, मैं उनकी इस बात की तायद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे ये बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो या हमारा नेबर मुल्क इंडिया हो जहाँ पे मुसलसल डेमोक्रेसी है, ये जो मुल्क है इनमें भी करप्शन मौजूद है। करप्शन को बहाना बनाकर किसी मुल्क के में डिक्टेटर का आना ये सबसे बड़ा जुल्म है। क्या इंग्लैंड में करप्शन नहीं है? असल चीज है लॉ एंड ऑर्डर। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वो मुल्क मुझे मौका देंगे। मैं तो चाह रहा था लास्ट कॉलर है, इसके बाद हम कोई कॉल नहीं लेंगे प्लीज। जी कौन सा आप कॉल कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी कॉल ले ली। मैंने आप गुज़श्ता 3 कॉलर्स को भी सुना है और बस यही कहना चाहते हैं कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम भी अच्छा जा रहा है, टॉपिक भी अच्छा है, पीपीपी का अगला हुकूमत में चांस है। जहाँ तक हम समझते हैं लास्ट तकरीबन जो भी एक्सपीरियंस है और तारीख से हम जो हासिल करते हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस जो हमें मिला है तारीख से, वो यही है कि पीपीपी को हमने 5 साल दिए और माशाल्लाह ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक हुकूमत अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर रही है। और जहाँ भी देखें आप कमी बेशी हर जगह रहती है। इस मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी फूड शॉर्टेज, कभी वो यहाँ हालांकि नहीं होता लेकिन हमारे यहाँ अगर हुआ है उसकी वजूहात हैं, लेकिन वो भी पॉलिटिकल बहुत सी वजूहात हैं जो कि आम बंदे को नहीं समझ आती हैं। तो मुखालफ जो है कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो मुखालफिन हैं वो आपस में आप सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो बात यही कहना है कि पीपल्स पार्टी को हमने 5 ईयर्स के लिए अगर सेलेक्ट किया, उन्हें चांस दिया, बजाय इसके कि कोई नई बंदे को लाएं आजमाएं और रन हो रहे हैं। बाकी देखे हुए कोई इस काबिल है ही नहीं और भी कोई कहे कि इनसे कोई और अच्छा होएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शहजाद साहब, ये तो आपके सपोर्टर थे कोई? नहीं, पीपल्स पार्टी 18 करोड़ आवाम में अक्सरियती जमात है और ये आवाम का समंदर है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी जब बुनियाद रखी थी तो मुल्क को कुछ दिया था। और आज भी जो सूरत हाल है, जो 5 साल में बात कर रहा था, करप्शन जो है ना, करप्शन मसला, करप्ट इंसान अंदर से होता है। अच्छा, मैं एक बात रह जाएगी, मेरी बात रह जाएगी, आज मैं बात में फिर इसका बात आधी बात से इसका मतलब गलत निकल जाएगा। क्योंकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना है, जिसके लिए 5 साल तक आइन को बहाल किया मेरे वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, और सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। मुल्क में एनएफसी अवार्ड आया, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। ये अभी 5, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 60 साल 65 साल हो गए। 65 साल के अरसे में अभी हम लोग सिर्फ 5वीं में पहुंचे हैं। पहली बार हमारी जो जमहूरियत है उसको 5 साल पहली बार मिले। हमने अभी प्राइमरी क्रॉस इसमें तो कुछ, लेकिन ये बात है कि अभी इलेक्शन होंगे और ये बात जो सबसे जरूरी सवाल आप मुझसे पूछते हैं, ये बात मैं सॉरी आपको कर रहा हूँ कि अगली जो हुकूमत हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। क्या वो सिंध है, क्या वो पंजाब है, क्या वो KPK है, क्या वो बलूचिस्तान है, इंशाल्लाह ताला ये वफाक की जमात है और ये क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आएगी और यही अवामी नुमाइंदे जिन्होंने 5 साल मुल्क की खिदमत की है यही दोबारा आएंगे। और इनको, और जो इनमें से गलत लोग होंगे जिन्होंने लोगों के साथ जाती है, उन्हें आवाम खुद मुस्तरद कर देगी। और बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बहुत एडवांस है और लोगों को पता है कि किन लोगों ने उनके साथ अच्छाई किया, किन लोगों ने बुराई किया। और पीपल्स पार्टी जो जमात है वो सिर्फ भुट्टोइज्म की जमात है, वो बरादरीइज्म की जमात नहीं है। और इंशाल्लाह भुट्टोइज्म के पे ये पार्टी दोबारा इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी और दोबारा इख्तिदार में आएगी। अच्छा, अब जो एक कॉलर ने भी ये पॉइंट रेज किया है और मैं भी आपसे स्पेसिफिकली चाहूँगा, क्योंकि देखें बाकी जो सब चीज़ें हैं ना, पैसे इधर उधर हो गए थोड़े से, ठीक है, जो वो लॉस, जो मटेरियल लॉस है ना, वो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होता, वो रिकवर हो सकता है। लेकिन एक मासूम जान का ज़िया जो है ना, वो जो है ना वो रिकवर नहीं होता। और जैसा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने एक इंसान का, मासूम इंसान का कत्ल किया, उसने इंसानियत का कत्ल किया। तो हमारा मजहब तो ये कहता है। तो किस तरह हमारे हुक्मरान, मैं चाहूँगा कि यहाँ मैं हाईलाइट करूँ जो अहले सुन्नत भाई हैं हमारे, उनकी किलिंग हुई, जो अहले तशय्युअ हैं उन पे तो कोई आप पूछें ना, अब तो काउंटलेस अटैक्स हुए उनके ऊपर, कोयटा से उठा लें, कराची में उठा लें, बार बार अटैक्स हुए, ठीक है। तो इतने लोगों की शहादतों के बावजूद
मासूम लोगों की जानें ज़ाया होने के बावजूद क्या आप नहीं समझते कि जो इंटीरियर मिनिस्टर थे क्या वो इतने इतने अहम शख्सियत थे कि उनको हटाया नहीं जा सकता था? यहाँ पे आपको पता है हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे एक दो किलिंग अगर इस तरह की हो जाए तो मेरे ख्याल में सीधा जो होम सेक्रेटरी है उसकी अगले दिन छुट्टी हो जाए, इतना प्रेशर बिल्ड कर दे। यहाँ तो पुलिस को कहने पर जो है वो मिनिस्टर कोई गलत लफ्ज यूज करने पे बेचारे अच्छे भले कैपेबल मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़ता है। तो भाई ये रहमान मलिक साहब कौन थे जो हमारे ऊपर 5 साल नाजिल किए गए, इतने लोगों का, इतने मासूम लोगों की जाने जाया हुई, रहमान मलिक साहब अपनी जगह कायम दायम है। तो ये जरा मिस्ट्री हल कीजिए कि वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता। मैं अर्ज करता हूँ कि पहली बात तो रहमान मलिक साहब के हवाले से मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने देखा अपनी आंखों से मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद उन पे उनके साथ होंगे लेकिन भाई जो मर रहा है ना उसको अगर आपने अपनी बात कहनी है तो फिर मुझे मौका देंगे तो नहीं। ये देखें ये बड़े मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उन पे बहुत एतमाद करती थी जब वो पार्टी के वजीर दाखिला बने। उसके बाद आप मैं कहता हूँ कि आप वहाँ से आज हमारे निगरान आ गए हैं वजीर दाखिला जनाब मलिक हबीब साहब। तो मेरे अंदाजे में रहमान मलिक साहब की जितनी क्लास 5 साल में ली गई इतनी इनकी भी ली जा रही है। पीपल्स पार्टी अगर किसी को चेंज करके भी वजीर दाखिला बना देती तो मुझे नहीं यकीन कि जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ माविया है वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो बर्दाश्त करते किसी भी वजीर दाखिला को। ये कोई बात नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब की जिम्मेदारी थी, वो पार्टी के शरीक चेयरमैन थे, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पार्टी।